एसकेएम की तरफ से लीकर हुए प्रोग्राम के मुताबिक जो हरियाणा में टहाना में कर रहे हैं। हमारे लिए सवाल यह है कि हम खेती की रह रही मांगों के ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे हैं ये कि दिल्ली मोर्चे के बीच में रह रही मांगों को लागू करो और इन मांगों को लेकर कुछ साथी खनौरी और समूह में लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिल्ली मोर्चे की मांगे लागू करो। 26 नवंबर को ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा का एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है इन मांगों को लागू कराने के लिए, लेकिन एक करते हुए केंद्र सरकार ने बहुत चालाकी के साथ 25 नवंबर को एक ड्राफ्ट स्टेटों को भेज दिया जिसमें लिखा है कि एपीएमसी एक्ट में सुधार करो। इसका मतलब है कोल्ड स्टोर और शैलो गोदामों को मंडी यार्ड शो करो, मार्केट फीस को कट के 1% कर दो और जो जनतक मंड प्रणाली की स्कीम है जिसको मोदी बोल रहा था 2025 तक लागू रहेगी, 17 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर लगता है पैसा, लेकिन उसके लिए बोल दिया कि मजदूरों को हम जनतक मंड प्रणाली की जगह पर नगद पैसा देंगे और वही कंट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात। जब इसका पूरी तरह लेखा जोखा किया तो काले कानूनों के हु काले कानून 2021 वाले वो सेम की ऐसे लागू हो रहे हैं। प्राइवेट मीडिया सरकारी मीडिया को खा जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया में अमेज़न कंपनी, वॉलमार्ट कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, डीमार्ट कंपनी, बढ़िया कंपनियां ने दुनिया के प्रचुर क्षेत्र को तबाह कर दिया। जैसे बड़ी संतों ने छोटी संतों को तबाह कर दिया। विश्व की नई आर्थिक नीतियां, संसार बैंक की पॉलिसियां और कमांडरी मुद्रा कोष के गवाह के पर भारत सरकार के लिए हुए फैसले किसानों मजदूरों के चूल्हे को खत्म कर रहे हैं, किसानों मजदूरों को रोटी को खत्म कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई हमारे सर पर आ रही है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि अभी इंतजार का आगे क्या अभी आप दिल्ली में मोर्चा ऐसा शुरू करेंगे जैसा 3 कानूनों में शुरू किया था। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर मोर्चे को आप दिल्ली का रूप दे देंगे। दिल्ली के मोर्चे के लिए 30 साल तैयारी के लिए लगे हैं। 30 साल की तैयारी के बाद लोगों को जो बातें हमने बोली वो लोगों ने हटाई। हमने बोला था कि बिजली चली जाएगी प्राइवेटों के पास, विद्या प्राइवेट के पास जाएगी, सेठ सेवाएं जाएगी प्राइवेट के पास। ये जो नीतियां आ रही है 1900 करने वाली नई आर्थिक नीतियां ये कारपोरेट के पास चली जाएगी। ये सारा पब्लिक सेक्टर उनके हाथों में चला जाएगा, उनके मुनाफे कटौती होगी और हमारे रोजगार में कटौती होगी। इसी तरह उनको जब पता चला कि हमारी जमीन हमारे दस्तखत के बगैर कोई नहीं खो सकता, जब हमने दिखाया कि छन्ना में, कि नंदीग्राम में एक जगह पर इन लोगों की जमीन के ऊपर मालिक से पूछा भी नहीं गया और जमीनें चली गई। जब हम बोलते थे पानी बोतलों में आपको मूल्य मिलेगा, वो भी आप लोगों ने देखा और फिर समझाया कि जैसे ये पब्लिक सेक्टर निजी हाथों में चला गया, आपका अनाज का भंडार भी सरकारी कारपोरेट के हाथों में जा रहा है। आप तैयार होंगे इसके लिए। सब लोग उठे थे भाई, उनके समझ में आई कि आरटीए भी नहीं रहेगी, मार्केट कमेटी भी नहीं रहेगी, ट्रक यूनियन भी नहीं रहेगा। आज छोटा जो जनता आज प्रचुर क्षेत्र का व्यापार है
ये भी नहीं रहेगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अनाज के ऊपर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए भी हमें तकरीबन पंजाब के अंदर 9 महीने तक आंदोलन करना पड़ा। तब पंजाब के लोग खड़े हुए और हरियाणा में बात लेकर आई। हरियाणा खड़ा हुआ। दिल्ली आंदोलन कोई एक दिन में नहीं बढ़ गया। दिल्ली आंदोलन की तैयारी के लिए समय लगा है। ऐसी मेप बनाने के लिए, ऐसी मूवमेंट बनाने के लिए लोगों में जाना पड़ता है। अगर ये कानूनों की लड़ाई, इस ड्राफ्ट की लड़ाई को भी लड़ना है, वहां लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ड्राफ्ट क्या है। जब आप लेकर जाएंगे लोगों में बात, ये बड़ी बात एमएसपी से कहीं बड़ी बात है। जब सरकारी मंडी ना रही तो एमएसपी किसकी होगी, खरीद गारंटी किसकी होगी, अनाज के कब्जा किसका होगा, और जमीनें भी, उपजाऊ जमीनें भी उनके कब्जे में चली जाएंगी। इसलिए लड़ाई बड़ी है। जहां तक सवाल है, 2 पंचायतें हो रही है। बड़ी आपसी की बात प्रेस वालों को लग रही है। एक पंचायत जहां हो रही है, एक पंचायत वहां हो रही है। दिल्ली में मोर्चे के अंदर 5 स्टेजें लगी हुई थी भाई। उस समय क्यों नहीं आपने सवाल किया कि 2 स्टेजें 5 स्टेजें लगी हुई है। वे 5 स्टेजें लगकर भी जीत कर आए हैं। अलग अलग विचार होते भी जीत कर आए हैं। अलग विचार होना कोई आपकी की बात नहीं है। अलग स्टेज लगाना भी कोई आपकी की बात नहीं है। एक है कि हमारा निशाना स्टेज होना चाहिए। हमें मुद्दों के प्रसाद की वार्ता करने के लिए हम एकजुट होना चाहिए। और दुश्मन हमारा कारपोरेट है, उस दुश्मन के साथ हम इसे जोड़ के लड़ने का आगे प्रयास करते हैं तो हम जीतेंगे साथियों। मुझे अफसोस है साथियों कि हमने हमारे 4 साथी जो शहीद हुए हैं, हमें उनको जाना है उनके परिवारों को मिलने के लिए। और जो साथी जख्मी हुए हैं बरनाला में, उनका पता सता लेने के लिए हमें बार बार प्रेशर बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है, तुसी ने समझना नहीं साथियों। मैं हुण तुहानू पंजाबी च दसना, जिहड़ा साडा कैडर हिस्सा इत्थे बैठा स्टाल दे विच, जदों मैं बोल के हटदा अक्सर तुसी उठ जांदे हो भी साडा प्रधान साहब बोल गया, हुण काहदे वास्ते बैठना। तुसी इस तरह ना करो, तुसी उठो ना। जे तुसी उठ गए ना मित्रों, तां आउंदी मीट विच मेरे क्षेत्र बैठ के तैनूं खड़ा कर देंगे। इस करके खड़े ना हो। धन्यवाद।